सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए आर्ट आते हैं आपके पास सादर जय जी हिंद के साथ। आज कुछ विदेशों की बात करेंगे जहाँ पर जैन तड़प रहे हैं, खाने को कुछ नहीं। वैसे आपको आर्या के बारे में मालूम है ना, बर्लिन में जन्म हुआ था 2021 में इसका, और 7 माह की जब ये थी। अहमदाबाद के रहने वाले दंपत्ति हैं, आज तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उन्हीं के हॉस्टल में 18 साल तक वहीं रहेगी। उन्हीं संस्कृति पलने के बाद क्या वह जैन बच पाएगी? बहुत जगह इनकी माता जी 2 बार चरण माँ के साथ मिले भी थे, हम 2 संतों से मिलवाए। तो इन्होंने कहाँ जगह नहीं, सरकार में हर नेता के पास गए, दूतावास में गए, हर जगह गए, लेकिन ढाक के 3 बात बस। आरोप लग गया कि इससे यौन शोषण किया छोटी सी बच्ची से। क्या सोच सकते हैं दंपति ऐसा है? फरवरी 2022 में इसकी बात स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आरोप लगा था वापस ले गया, लेकिन बेटी को नहीं दिया गया। पर आज हम इसकी बात नहीं कर रहे, आज तो हम कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर कैमरून में एक दंपत्ति अपनी बेटी के साथ तड़प रहा है। आज बिटिया को खिलाने को 4 दाने नहीं है। जागरण से जानकारी मिली हमें, धीरज जैन दयालबाग आगरा के रहने वाले हैं। साथ में इनकी पत्नी और 1 साल की बिटिया इस समय अफ्रीका के कैमरून में एक प्रकार से समझ लीजिए कैद है। पासपोर्ट नहीं है, इनके पास छीन लिया गया। गत वर्ष की बात है, 7 सितंबर 2024 की तारीख हुई है, जब ये सदगुरु टूर एंड ट्रेवल, जिसका इन्होंने दावा किया है कि वो दुबई और पुणे में जिसकी ब्रांच है, उसमें ये फाइनेंस मैनेजर है अकाउंटेंट के साथ में। 7 सितंबर 2024 को अपने ड्राइवर के साथ वहाँ कैमरून में, जहाँ इनकी ड्यूटी तैनात थी 1 साल के लिए अनुबंध करके, वहाँ ड्राइवर जा रहे थे। रास्ते में वहाँ बहुत लूटपाट होती है, चंद रुपयों के लिए हत्याएं की जाती हैं। ऐसा है अफ्रीका का, सचमुच यही बात है। ये इन्होंने कहा भी, बताएंगे आपको। कह रहे जाते थे बैंक के, जा रहे थे, 25 लाख रुपए इनके पास थे, लूट लिए गए। थाने में गए लोकल वहाँ के, ड्राइवर ने और इन्होंने बयान दिए और पूरी घटना दर्ज करा दी। फिर ये 2 महीने की छुट्टी के लिए नवंबर में आगरा आ गए, जनवरी में फिर गए। तब तक वातावरण पूरा बदल गया था। ड्राइवर अपने बयान से मुकर गया था और उल्टा आरोप इन्हीं पर लगा दिया गया, आ बैल मुझे मार। यह जागरण ने अपनी खबर में अपने सोशल मीडिया हैंडलों पर इस बात की बात करी है। इनका वीडियो भी आया है, वह दिखाएंगे। पर उसके बाद आज इनके पास 1 पैसा नहीं है, वह नौकरी भी नहीं है, और वापस भारत आने के लिए अनुमति भी नहीं दी जा रही है। पासपोर्ट जब्त है, 25 लाख रुपए का गले में फंदा पड़ गया है। कह रहे हैं बिटिया के दूध तक के लिए आज पैसे नहीं है, हम कैसे रह पाएंगे? इसलिए उन्होंने एम्बेसी दूतावास से अपील करी है। इनके नंबर की हमने कोशिश की कि हमें मिल जाए, जागरण में पता किया, वहां नहीं मिला। फिर हमने सदगुरु टूर एंड ट्रेवल जो पुणे में है उससे बात की, 10-11 साल से कंपनी में, वहां के लोगों ने बताया कि हमारी कोई दुबई में शाखा नहीं है। दूसरी बात, हमारी कोई अफ्रीका के अंदर भी ब्रांच नहीं है। दूसरा, धीरज जैन नाम के हमारे कोई काम नहीं करते हैं। दिमाग ठनक गया, हम सीधा कनेक्शन किया फिर दुबई में। दुबई में हमें मिली कंपनी एक सदगुरु ट्रैवल, देख रहे हैं आप। यहाँ संपर्क किया तो मालूम चला कि इनकी पुणे में कोई ब्रांच नहीं है, और इनकी अगर ब्रांच है तो आबू धाबी में है, देख रहे हैं आप। संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ धीरेन्द्र जैन नाम का कोई व्यक्ति इस तरह से नियुक्ति में नहीं है, न था। अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि संपर्क नहीं हो रहा है। किसी को हम बचाने की कोशिश करें तो कैसे? पर जरा इनकी दर्दनाक बात जरा इन्हीं के मुख से सुन लीजिए। ये वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन, और मेरी एक 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम राघवी है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सदगुरु टूर एंड ट्रेवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं, और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट यहाँ जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर
10,000 फीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला, और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया कि मैंने कोई गबन किया है। मैं धीरज जैन, मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर सकें। और इन कंपनी वालों ने पैसे देने से भी मना कर दिया है कि हमारा किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सकें। तो मेरी और मेरे पति की बस एक ही अरदास है गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी ये पुकार सुन ले और हमें हमारे घर इंडिया वापस हमें बुला लें। यहाँ पर मुझे परेशान करने वाले जिम्मी अलवानी, जिसका पूरा नाम चंद्र प्रकाश अलवानी है, जो अजमेर का रहने वाला है, और दूसरा मनीष ठाकुर जो बिहार का रहने वाला है। ये दोनों लोग मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने कंपनी में 12 साल काम किया है सर जी। 2012 से मैं कंपनी के साथ हूँ, और मेरे साथ 2024 में जो घटना हुई उसके बाद से इनको क्लेम नहीं मिल रहा, तो इनके सेल्फ ईगो को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल फंसाने की कोशिश की है। मैं कभी कंपनी के खिलाफ नहीं गया, लेकिन मैं अब अपने परिवार के साथ हूँ। मेरी 2022 में शादी हुई थी और मेरी एक साल की बच्ची है। मुझे बहुत डर है, यहाँ पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 7,000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन मेरे घर पर पुलिस आती है और हमको धमकाती है। ये अफ्रीका में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत करप्टेड कंपनी है, कंट्री है। मेरी आपसे इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को इंडिया वापस बुलाया जाए। हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर जो एक्शन लिया जाए और हमें हमारे घर इंडिया भेजा जाए। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरी छोटी सी बच्ची है सर, आप प्लीज हमारी सुनवाई करें। विजय सर, आप हमारी सुनवाई करें। यहाँ अफ्रीका में और कोई नहीं है कि कोई किसी की मदद करने के लिए खड़ा हो, पर आप मेन स्ट्रीट जाने वालों के लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी। कहते हैं बाजें खिल जाएंगी। वैसे बता दें आपको लेटेस्ट रिपोर्ट, बाइक का सोमवार से चला है वह आवागमन अभी रुका हुआ है। हाँ, कुछ छुपे छुपे मिट्टी के रास्ते जा रही हैं, कच्ची मिट्टी जा रही है, यह बात अलग है। पर पहली बार प्रशासन ने, कहते हैं, कस की कमर कस ली है। पर हम बात भी करें, देख रहे पोस्टर आप, त्रियोग आश्रम नमन करें पहले आचार्य श्री संभव सागर जी को। या प्रदीप भैया से हमने संपर्क किया और उनसे पूछा, भाई ये पोस्टर लग रहे हैं आपके जगह जगह, क्या सही क्या है इसमें? अभी 4 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमने ये शुरुआत करी है। एक दानवीर ने आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया कि क्योंकि 6-5-6 हज़ार रुपये डोली के खर्च करे, क्योंकि बंधुए ऐसे हर जैन व्यक्ति नहीं है। भाव होते हैं जाएं, पर 27 लोग चल नहीं सकते, तो क्या करें? ऐसे त्रियोगाश्रम ने पहली बार हमारे देश में इस तरह व्यवस्था की है कि कोई असमर्थ व्यक्ति है, सामर्थ्य ही नहीं है कि उतने पैसे सके, उनके लिए निःशुल्क डोली की व्यवस्था यहाँ से की जाएगी। चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, असमर्थ हो जो इतना अपना सदुपयोग, अपनी चंचल लक्ष्मी इतनी नहीं है कि कर सके। प्रदीप भैया बताया कि इसके लिए हमने कोई लिमिटेड नहीं है, शुरुआत कर दी है और त्रियोग आश्रम से ये सुविधा मिल रही है। बहुत 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 अच्छी बात है। जो 4-5-6 हज़ार रुपये नहीं खर्च डोली गए, वह भी अब यात्रा डोली में कर सकेंगे। त्रियोग आश्रम से आचार्य संभव सागर जी को बारंबार नमन है। गोवा फाइल्स, और आज की तारीख में लगातार मंदिरों का निर्माण। 2 बातें देख रहे हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर जी ललितपुर में कहा, वही अब सुनाते हैं आपको। 22,000 की हत्या कर दी गई थी। सेंट कॉन्वेंट, जानते हैं सेंट के आज स्कूलों में अधिकांश जैन बच्चे पढ़ाए जाते हैं। क्या संस्कार मिलेंगे जिनके पूर्वज पर, जिन्होंने इसकी शुरुआत की? 22,000 हत्याओं का उनके ऊपर माथे पर कलंक लगा हुआ है, और वही हम बच्चों को बड़े शौक से पढ़ाते हैं। क्या संस्कार मिलेंगे जैन जैसे
भूल ही जाते हैं। और दूसरी बात, दो बातें सुनाते हैं उन्हीं के मुख से। उन्होंने साफ कहा, चाहिए आज हम नए नए मंदिर निर्माण कर रहे हैं, करिए करिए, पर उसके साथ शिक्षालय और औषधालय जरूर रखिए। गुरुवर आचार्य जी थे ना, उन्होंने प्रतिभा स्थली को शुरू किया और एक नाम किया। शुरुआत इस तरह क्यों नहीं करते, एक बार सुन लीजिए। अगर अपने मंदिरों के तीर्थों की सुरक्षा करनी है तो साथ में शिक्षालय होगा, अच्छा स्कूल होगा, तो ध्यान रखिए उससे IAS भी निकलेंगे, IPS निकलेंगे, प्रशासनिक निकलेंगे, बहुत कुछ निकलेगा, तीर्थ सुरक्षित रहेगा। सुने जरा आचार्य जी के श्रीमुख से। गोवा में जब अंग्रेजों का समय था, उस समय वहाँ के एक फादर ने, जो फादर कहलाते, उन्होंने वहाँ पर आकर के और कहा कि आप जैनियों से कि तुम जैन धर्म छोड़ करके इस्लाम वो ईसाई धर्म अपना लो। 22,000 लोगों ने कह दिया कि मैं आपका ईसाई धर्म नहीं अपनाऊंगा। तो फिर क्या किया सुनिए, उसके बाद में मिलिट्री आई और उनको इतला कर दिया, खड़ा कर दिया, आप जैन धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाइए, अन्यथा गोली से भूंज दिए जाओगे। उन्होंने कहा तुम गोली से भूंजो चाहे गर्दन काटो, लेकिन हम जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने एक साथ खड़े करके 22,000 जैनियों को गोली से भूंजा। उन्हीं के नाम से पूरे कॉन्वेंट स्कूल चला और उन्हीं में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। शर्म आना चाहिए समाज को। खूब मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में आपको इन विद्यालयों की ओर भी दृष्टि डालना पड़ेगी और अपना जो सिलेबस है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जैन धर्म का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा ये खतरे में पड़ जाएगा। देखो ध्यान रखना, मंदिर के बिना धर्म रह सकता है, लेकिन धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रह सकता। समंत भट्ट स्वामी ने स्वयं कहा, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। इसी प्रकार ध्यान रखना, मंदिर के बिना धर्म रह सकता है, ये भी ध्यान रखिए। क्यों? धर्म तो हम कहीं भी बैठ करके धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, कल्याण कर सकते, और अकेले मंदिर रहेंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। चले जाओ पाकिस्तान में, जब भारत देश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 268 जिनालय थे पाकिस्तान की धरती पर, लेकिन आज मात्र 37 जिनालय, वो भी पुरातत्व विभाग के अंडर में है, और वो लोगों ने चारों तरफ मांस तान के बेचते हैं, वहीं उसी में लैट्रिन करते, मात्र वो बताने को है कि यहाँ जैन मंदिर के अवशेष पड़े हैं, बाकी मंदिर में कुछ नहीं बचा। एक मंदिर था वो भी आ गया, और वहां पर एक जैन परिवार सागर जिले में राहतगढ़ का था, वो भी मुसलमान बन करके उन्हीं के साथ शादी करके मांस अंडे वो भी खाने लगा है। जब आया था मेरे पास मिलने के लिए अभी सागर में, सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो मंदिर आज भी वहां 37, लेकिन धर्म नहीं। क्यों? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता है। सो आज बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बन रहे हैं। मैं बनवाने वालों को और बनाने वालों को खूब आशीर्वाद दूंगा, कोई बात नहीं, करिए, ये भी धर्मायतन है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ स्कूलों का भी ध्यान होना चाहिए। जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने मंदिर जीर्णोद्धार के साथ साथ में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्कूल प्रतिभा स्थली जैसे खोले, और उनकी भावना थी, लेकिन वो आज समय में चले गए। बस इतना है, तो वो पूरी भावना नहीं हो पाई। यदि 10 साल और जीते तो हमारे देश का क्या होता, हमारे धर्म कितना ऊंचा होता, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हमारा भाग्य खोटा था, सो उनका स्वर्गवास हो गया। और एक सबब समाधि की सूचना, धर्म तीर्थ से बात कर रहे हैं हम, देख रहे हैं अभी। अब आरिका तीर्थेश्वरी 1932 में इनका जन्म हुआ था, और 2015 में इन्होंने शूली का दीक्षा ली थी गुरुवर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी से, जो इस समय वर्तमान में HND पुणे में ना वहीं पर विराजमान है। और यहाँ पर का 8-10 दिन पहले स्वास्थ्य खराब हो गया। यहाँ पर शुल्लक भी हैं, शूलिका भी हैं, उन सबके सानिध्य में ये तबियत खराब हुई, तो इनको सारा संबोधन दिया जा रहा था। एक बार 10 दिन में आहार ले पाई, छोटा सा मंदिर प्रदर्शन करने गई, सबको पीछे से आशीर्वाद दिया, बिल्कुल कोई राग नहीं, कुछ नहीं। और आचार्य श्री गुरुवर का लगातार संबोधन चल रहा था। 8 नवंबर को जब इनके स्वास्थ्य को देखा तो इनको आरिका दीक्षा गुरुवर ने दी। 2 दिन पहले इनकी
सब आकुलता निराकुलता खत्म करके, व्याकुलता खत्म करके इनकी समाधि हो गई। ये हम संलेखना के साथ शांत भावों से वह दृश्य दिख रहे हैं। अंतिम क्रियाएं की गई। गुरुवरों के सानिध्य में, त्यागी वृत्तियों के सानिध्य में जब समाधि होती है तो कहते हैं कई भवों का भव आगे जाके छोटा हो जाता है। दृश्य है धर्म तीर्थ से जब तीश्वरी माता जी की समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और हाँ, मंगसरी शुक्ल की शुरुआत कहते हैं घटते चंद्रमा के बढ़ते के साथ। बस इसी तरह की बात थी जब 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ उनके 90 करोड़ सागर के बाद आरण स्वर्ग में अपनी आयु पूर्ण कर वह जीव आते हैं काकंदीपुर के महाराजा सुग्रीव की महारानी जयरामा के गर्भ में। और आज कहते हैं फिर मंगसरी शुक्ल एकम के दिन उनका जन्म होता है। उस जन्म पर एक क्षण के लिए सभी पूरे 3 लोक में शांति का वातावरण, एक क्षण नरक नारकियों तक में 2 लाख वर्ष की पूर्वी आयु थी उनकी, 600 फुट तक कद था। ऐसे थे हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी, इनका जन्म होता है। वैसे 20 तीर्थंकर है ना, यानी अन्य 19 की तरह आपका भी जन्म और तप कल्याण एक ही दिन होता है। राजपाट करते एक दिन महाराजा के रूप में छत पर थे अपने राजमहल के, देखा उल्कापात को देखकर ओहो, एक क्षण में ऐसे नष्ट होता है, ये जीवन भी क्षणभंगुर है। आज जन्म कल मरण ये चलता रहेगा, इसको कैसे पार करना होगा कि जन्म मरण का सिलसिला भी खत्म हो। बस इसीलिए काकंदीपुर के पुष्पक विमान में पहुंच जाते हैं और 1000 राजा इनको देखा देखी साथ चलते हैं। अगर यह सारी सामग्री छोड़ के अपनी छोड़ के चल देते हैं, वैभव को छोड़ के, तो कहीं ना कोई इस रास्ते में जरूर कुछ खास बात है। तप धारण करते हैं, जिस दिन जन्म उस दिन तप, 4 वर्ष के कठोर तप, यानी जन्म कल्याणक तप कल्याणक मंगसरी शुक्ल एकम को ऐसे पावन दिन हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी का है। बोलिए उनके जन्म तप कल्याणक की जय जय जय। और फिर लेंगे आपके साथ इसी समय सादर जय जिनेंद्र के साथ।